हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज आपके लिए फिर से एक स्कॉलरशिप जिसका वीडियो कुछ दिनों पहले ऑब्वियसली बना था ऑन टू द चैनल इट्स मी यामी, बट ड्यू टू सम ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस हटाया गया था यूट्यूब से। जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन इस स्कॉलरशिप के जो प्रूफ थे, जिनको ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप लास्ट ईयर मिली थी, लुकिंग अपॉन टू द वीडियो ऑन टू द चैनल इट्स मी यामी, उनके प्रूफ मैंने आपको दिखाए थे। तो मेक इट वेरी श्योर इट साउंड्स जेन्युइन टू यू, फेक नहीं है, रियल है, बच्चों को मिली है स्कॉलरशिप। बट समहाउ ड्यू टू देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन, कहीं ना कहीं वो वीडियो निकाला गया था फ्रॉम द यूट्यूब। सो हियर आई एम मेकिंग द फ्रेश वीडियो ऑन टू टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप 2024-25, जिसमें स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, द वन परस्यूइंग ग्रेजुएशन, द वन परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, सारे के सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नो कैटेगरी बायस, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए नहीं है ये स्कॉलरशिप। ऑल द कैटेगरी स्टूडेंट्स कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप का डिटेल इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, HDFC स्कॉलरशिप इज गेटिंग अ ह्यूज रिस्पॉन्स ऑन टू द वीडियो, जिसका एक एलिजिबिलिटी वीडियो पहले बना है, उसके बाद पूरा फॉर्म फिलिंग का वीडियो ऑन रिक्वेस्ट ऑन डिमांड बना है। So in case you guys have missed out checking that, do check it out. The link shall be provided in the description box below. इसकी बात करूं तो टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप आपको मिलेंगी स्कॉलरशिप ऑफ 80% ऑफ योर ट्यूशन फीस। यस, ये है इसका बेनिफिट। क्या और है एलिजिबिलिटी और किस तरीके से आपको करना रहेगा फॉर्म फिलिंग, लेट्स गो इनटू डिटेल नाउ। Okay, so this particular scholarship is there, Tata Capital Punk Scholarship 2024-25. Again, this is an CSR activity, जैसे कि मैं हरी बार आपको समझाती हूँ, इस बार भी बता दूँ। It's corporate social responsibility। हर एक कंपनी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे कुछ ना कुछ अच्छा सोसाइटी के लिए करना रहता है। इट्स अ कंपल्शन फॉर देम। तो काफी कंपनीज यही करती है कि स्कॉलरशिप को लॉन्च करती है ताकि वो फाइनेंशियली बेनिफिट दे पाए स्टूडेंट्स को जो कहीं ना कहीं एजुकेशन में सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मनी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। क्लास 11 के बच्चे कैन हैव द स्कॉलरशिप, 12th के बच्चे कैन हैव द स्कॉलरशिप, जनरल अंडर ग्रेजुएशन, इसमें कौन कौन से कोर्सेज आएंगे वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। डिप्लोमा वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन एज ऑफ नाउ यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, बट या ऑब्वियसली यू कैन गिव इट अ ट्राई एंड गो अहेड विद द एप्लीकेशन। अब बेनिफिट क्या है, 80% ऑफ द कोर्स फी मिलेगा, या तो अमाउंट रेंजिंग फ्रॉम 10 to 12,000 आपको मिल जाएगा। दोनों में से जो भी कम है वो चीज आपको मिलेगी। ठीक है, इसके प्रूफ भी है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाए थे। द ऑडियंस ऑन टू द चैनल इट्स मी यामी वुड बी, आई एम श्योर जिन्होंने देखा है वुड बी नोइंग कि हाँ काफियों को मिली थी ये स्कॉलरशिप। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैनल इज, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ स्कॉलरशिप के, जिनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है ना, वो जरूर से मुझे मेल करते हैं स्टेटिंग द प्रूफ एंड स्टेटिंग दैट थैंक यू मैम आपने वीडियो बनाया। बहुत अच्छी बात है। आई एम गेटिंग ऑल द लव फ्रॉम द चैनल। आई एम pretty happy with that. Thank you. Keep the love showering. Okay. On to the channel. Now coming to this Tata Capital Punk Scholarship, देखो ये रहेगी एक वन टाइम स्कॉलरशिप। ऐसा नहीं बारी बारी आपको मिलेगा, बट एक ही बारी मिलेगा। 80% ऑफ योर ट्यूशन फी, या तो 10 to 12,000 whichever is less. वन टाइम यू विल गेट। ओके, टाटा ग्रुप के द्वारा ये है इनिशिएटिव, CSR एक्टिविटी, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसकी जो लास्ट डेट है वो बता दो, 15th September इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, 15 सितंबर से पहले आपको इसमें अप्लाई करना रहेगा। डोंट वेट फॉर द डेडलाइन टू कम, अप्लाई इट इन द अगस्त और प्रोबेबली इन द जुलाई इटसेल्फ। ओके, फॉर्म फिलिंग तो स्टार्ट ही है, व्हाई नॉट गो अहेड विद एप्लीकेशन। कोई चार्जेस फॉर द फॉर्म फिलिंग तो है ही नहीं, राइट। सो 11th-12th का अगर हम देख लें, इसमें रीड मोड पे आप जाओगे तो यू विल हैव ऑल द एलिजिबिलिटी रिटन इनटू डिटेल। Students studying into 11th and 12th at a recognized institute in India can apply. Applicants must have scored 60% in the preceding class. मतलब कि अगर आप 12th में हो, you are applying for the scholarship, आपके 11th के 60% होना जरूरी है। आप 11th में हो applying for the scholarship, आपके 10th के 60% होना जरूरी है। The annual family income must be less than or equal to 2.5 lakhs. टाटा कैपिटल में अगर किसी के पापा मम्मी वर्क कर रहे हैं तो वो वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, बड़ी फॉर स्टडी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ओपन टू इंडियन नेशनल्स ओनली, ओनली द इंडियन स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। 80% ऑफ द फीस मिलेगा आपको, या तो फिर 10,000, दोनों में से जो कोई भी कम है वो। ठीक है, डॉक्यूमेंट सारे के कॉमन है तो हम लास्ट में देख लेंगे।
ये थी एलिजिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स इनटू 11th एंड 12th. कमिंग टू द वन हु आर हैविंग अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम. अभी इसमें भी हम देख ले डिटेल में कौन से प्रोग्राम्स हैं. तो the one who are enrolled into undergraduation degree programs such as BCom, BSc, BA, etc. अभी यहाँ पे एक्सेट्रा में काफी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी होंगे, बीटेक वाले. दे वुड बी इनटू कंफ्यूजन, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं. बिल्कुल ही गिव इट अ ट्राई. ओके, यू ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, एप्लीकेशन वुड माइट गेट रिजेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते. Okay, you are having your graduation into engineering, you can go ahead with the application, right? साथ ही डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं. अगेन द सेम क्राइटेरिया फॉर परसेंटेज. आपका प्रीसीडिंग जो क्लास है उसमें 60% होना जरूरी है. मतलब कि मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो तो आपके 12th के 60% होना जरूरी है. आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हो तो आपका ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में आपके 60% होना जरूरी है. दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया. एनुअल फैमिली इनकम का क्राइटेरिया रिमेन्स द सेम, इक्वल टू और लेस देन 2.5 लाख. आपकी टोटल फैमिली इनकम, मतलब जो भी अर्निंग मेंबर्स हैं उनका मिला के जो इनकम होगा साल भर का, वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए. ओके, एम्प्लॉय ऑफ टाटा कैपिटल के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते. बड़ी फॉर स्टडी में जो इनके मम्मी पापा है उनके बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते. इंडियन नेशनल्स होना जरूरी है. ओके, इसमें आपको मिलेगा 80% ऑफ द कॉलेज फीस और 12,000, दोनों में से जो कम बैठता है वो. ठीक है, ये हो जाएगा अब फॉर द ग्रेजुएशन स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट्स. अभी हम ये देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है. बेसिक से डॉक्यूमेंट्स है लाइक योर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ आधार कार्ड यू कैन गिव, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट इन द सॉफ्ट कॉपी, इनकम प्रूफ टू मेक श्योर आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से कम है. कहाँ से ले सकते हो इनकम प्रूफ, फॉर्म 16A का ले सकते हो प्रिंट, इनकम सर्टिफिकेट इश्यूड बाय अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, मामलतदार के पास जाके ले सकते हो, सैलरी स्लिप्स को सबमिट करवा के अपना इनकम प्रूफ दिखा सकते हो. करंट एकेडमिक प्रूफ ऑफ एडमिशन चाहिए होगा, आप किस फॉर्म में दे सकते हो, वो कॉलेज या तो इंस्टीट्यूशन का आईडी. ओके, आईडी कार्ड जो स्टूडेंट को मिलता है जैसे ही आप एडमिशन लेते हो उसके फॉर्म में बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप इश्यू करवा सकते हो अपने कॉलेज या तो इंस्टीट्यूशन से. करंट एकेडमिक ईयर की फी रिसिप्ट चाहिए होगी. दे नीड टू मेक श्योर आपको 80% देना है या 12,000 देना है. फॉर द क्लैरिफिकेशन दे नीड द फी रिसिप्ट, राइट. सो ये आपको सबमिट करवानी है. बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए होंगे बच्चे का, मतलब कि एप्लीकेंट जो है उनका ही बैंक अकाउंट हो वो प्रेफरेबल रहता है. ठीक है, मार्कशीट और ग्रेड कार्ड्स ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, ताकि वो 60% का जो क्राइटेरिया है वो लोग देख ले कि वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं. डिसेबिलिटी और कास्ट सर्टिफिकेट, फाइन. अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है यू कुड मेंशन दैट एंड अटैच अ प्रूफ ऑफ इट. कास्ट स्पेसिफिक में आप आ रहे हो, अगेन मेंशन एंड अटैच अ प्रूफ. ठीक है, ये चीजें चाहिए होगी एज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. तो ये हो गया अबाउट व्हाट इज द एलिजिबिलिटी एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड. अभी इसमें अगर आपको अप्लाई करना है, यू हैव द अप्लाई नाउ टैब बटन्स हियर. एंड फर्दर इफ यू वांट द वीडियो ऑन टू फॉर्म फिलिंग इसका सिंपल ही है. डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, देन यू नीड टू स्टार्ट विद द फॉर्म फिलिंग. If you want the detailed video on the form filling, do comment. I'll be more than happy to make a detailed form filling video. जैसे कि HDFC का बना था, इसका भी बन सकता है, तो आप मेंशन कीजिएगा. And all the best to the ones who are applying. अगर आप कहीं ना कहीं एलिजिबल नहीं हो रहे, in case share it among your friends, your family, so that at least those people get the benefits. राइट, वी नीड टू मेक श्योर ये जो CSR एक्टिविटीज लॉन्च होती है एंड जिसमें स्कॉलरशिप्स लॉन्च होती है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, ताकि इसका फायदा मैक्सिमम लोगों तक हो पाए. Right, that is the motto of the channel. It's me, Yami. Thank you for showering all the love, and I'll be coming up with more such scholarships onto the channel. It's me, Yami. Do subscribe it and stay tuned. Bye bye.